विशेष रूप से कर्मों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कर्म को तोड़ना है। कर्म को तोड़ने के लिए हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे जीवन में कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे कर्म जो है, न तो हमारे जो निकाचित कर्म बनते हैं और न ही हम जो है जो कर्म बंधे हुए हैं उनको तोड़ने में पीछे हटते हैं। हम अच्छे से अच्छे जो मजबूत से मजबूत कर्म के बंधन है उनको भी तोड़ पाते हैं, और जो आगे के लिए हम निकाचित कर्मों का बंध भी नहीं करते हैं। तो कर्म सिद्धांत के माध्यम से एक एक मार्ग को अपना करके, एक एक अच्छे गुण को अपना करके हम कर्मों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम हमारी दृष्टि से संबंधित नियम प्राप्त करेंगे। आज हम हमारी दृष्टि की पवित्रता के माध्यम से कर्मों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। दृष्टि की पवित्रता यदि होती है, दृष्टि की पवित्रता यदि होती है, या यूं कह दूं कि सोच की सुचिता यदि होती है, यदि नजरिए की नेकी अगर होती है, तो देखिए न तो आगे अच्छे कर्म, न तो जो कर्म हैं वो कोई खराब कर्म बनते हैं, और जो पूर्व में बंधे हुए कर्म जो होते हैं वो भी दनादन दनादन टूटते जाते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो दृष्टि है, वो दृष्टि को दोष दृष्टि नहीं रख करके गुण दृष्टि रखना जरूरी होता है। इसको कहते हैं प्रमोद भावना। प्रमोद भावना का विकास जो है वो गुण दृष्टि हमको रखनी जरूरी है। अगर गुण दृष्टि रखेंगे तो हमारे कर्मों का दनादन दनादन निस्तारण हो जाएगा, कर्म दनादन दनादन टूटते जाएंगे। इसलिए हमारे भीतर में जो दोष दृष्टि रही हुई है, हम जो है किसी के भी दोष देखने में तत्काल जरा सी भी देर नहीं लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरा का पूरा सफेद कुर्ता पजामा पहन करके घर से बाहर निकला है, तो पूरे के पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक उसका सफेद कुर्ता पजामा है, लेकिन उस सफेद कुर्ते पजामे पर नजर नहीं जाती है, लेकिन कुर्ते पर जो एक काला डोट लगा हुआ है उस पर हमारी नजर चली जाती है, और हम बोल देते हैं कि आपके कुर्ते पे ये दाग लगा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक सफेद कुर्ता पजामा है, लेकिन हमारी दृष्टि किस पे जाती है? उसकी दृष्टि काले रंग के काले बिंदु पर जाती है। भाई, इस प्रकार से हमारी जो दोष दृष्टि है उसका अगर हम निराकरण करते जाएंगे और गुण दृष्टि का प्रस्तापन करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे गुण दृष्टि को, तो हमारे कर्मों को तोड़ने में हमको कोई देर नहीं लगेगी। ये बात पक्की है। इसलिए प्रमोद भावना, गुण प्रकट करने वाली भावना, आपने देखा होगा गुणियों के गुणों को देखकर अंदर में भीतर में जो प्रमोद भावना आती है वो दनादन दनादन कर्मों को तोड़ने वाली बन जाती है। कर्म सिद्धांत के स्वरूप को समझ के कर्मों को तोड़ने के मार्ग चल रहे हैं, तो आज का दिन हम दोष दृष्टि का निवारण करें। हम क्या लेकर के आए? गुण दृष्टि लेकर के आए। और शास्त्र में तो गुण दृष्टि जो कूट कूट कर भरी है, जगह जगह पर स्थान स्थान पर देखने को मिलती है कि जहां देखो वहीं गुण दृष्टि रखी हुई है। शास्त्र में तो घर के नौकर को भी कौटुंबिक पुरुष कहा है। घर के नौकर को भी क्या नाम दिया? कौटुंबिक पुरुष। वहां पे उसको नौकर नहीं कहा, चाकर नहीं कहा, किसी प्रकार का इस प्रकार से तुच्छ शब्दों का प्रयोग नहीं कहा। वहां तो गुण दृष्टि रख करके उस नौकर के लिए भी क्या शब्द किया गया? कौटुंबिक पुरुष। कौटुंबिक पुरुष का मतलब होता है अपने कुटुंब का व्यक्ति, यानी नौकर को भी कुटुंब का व्यक्ति शास्त्र बताता है। हमारे लिए देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान कहते हैं देवानुप्रिय। देवानुप्रिय यानी मनुष्य जो देवों को भी प्रिय है, ऐसा भाव हमने प्राप्त किया है। तो हमारे लिए भी कौन सा वर्ड आता है वहां पे संबोधन के रूप में? देवानुप्रिय। इस प्रकार से शास्त्र की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार से होती है। वहां गुण दृष्टि रहती है, वहां दोष दृष्टि का कोई स्थान नहीं होता है। आपने सुना होगा श्री कृष्ण महाराज का एग्जाम्पल, जब सड़े एक कुतिया जो है वो मरी हुई पड़ी थी रास्ते में, जब श्री कृष्ण महाराज वहां से जाते हैं तो सारे के सारे सैनिक अपनी नाक सिकोड़ने लग जाते हैं, बदबू के कारण से थू थू करने लग जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण महाराज की दृष्टि जो थी वो गुण दृष्टि थी। इस कारण से वो कहते हैं देखो इस कुतिया के दांत कितने सुंदर हैं, इसकी दांतों की पंक्ति कितनी सुंदर है, ये दांत जो हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसके पूरे के पूरे दांत हैं और चमचमा रहे हैं। तो ये होती है गुण दृष्टि। जो व्यक्ति दूसरों के अंदर केवल गुणों को खोजता है वो व्यक्ति कर्मों को तोड़ने में अग्रणी रहता है। कर्मों को तोड़ने के लिए गुण दृष्टि को अपनाना बहुत जरूरी है, वरना तो क्या होगा? अगर दोष दृष्टि रही हुई है तो कभी भी ध्यान रखना आगे अपना विकास होने वाला नहीं है। वो केवल दूसरों की कमियां ही कमियां खोजने में रहेगा। एक चित्रकार था, उसने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया और बहुत सुंदर चित्र बनाया। उसने सोचा इस चित्र में तो शायद कोई कमी नहीं है और उसने अपने घर के बाहर लगा दिया।
कि सब लोग इस चित्र को देख करके जाइए और इसमें जो कमी हो उस पर निशान लगाकर जाइए। क्या लिख दिया उसने नीचे, इस चित्र में कोई कमी नजर आवे तो उस पर निशान लगा करके जाइए। ज्यादा दिन की बात नहीं है, एक दिन के बाद ही शाम को देखा तो पूरा का पूरा चित्र भर गया था गलतियों के निशान से। इसलिए देखा जाता है कमियां ढूंढने वाले को तो कमियां भगवान में भी नजर आ जाती है, और जो गुण देखता है उसको तो पापी व्यक्तियों में भी गुण नजर आ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जिसको कर्मों को काटना है, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है, और जिसको कर्म के स्वरूप को जान करके कर्मों की ताकत को कमजोर करना है, वो व्यक्ति गुण दृष्टि अपनाता है, दोष दृष्टि को नहीं अपनाता। दोष दृष्टि वाला तो प्रत्येक व्यक्ति में कमी निकाल देता है, लेकिन गुण दृष्टि वाला उसमें से भी गुण निकाल लेता है। एक आपने दोहा सुना होगा, अगर गंदगी में भी अगर सोना पड़ा हुआ है तो उसको भी अच्छे व्यक्ति छोड़ते नहीं है, वैसे ही पापी व्यक्ति में भी अगर कोई गुण है तो उसको भी स्वीकार करते हैं। रामायण का प्रसंग आपको याद होगा, जब रावण मरण सैया पर पड़ा था तो राम ने लक्ष्मण को उससे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान था, शिव जी का परम भक्त था, उसके अंदर ज्ञान बहुत था, लेकिन एक अहंकार के कारण से, वह अहंकार के कारण से अपना नाश कराने वाला बन गया। इस कारण से ध्यान रखिए, जो गुण दृष्टि वाला होता है वो अपने दुश्मन से भी गुण प्राप्त करने की इच्छा रखता है। वह तो प्रत्येक व्यक्ति में गुण देखता है और गुणों को प्राप्त करने वाला होता है। आचार्य हस्ती का वह एग्जाम्पल, आचार्य हस्ती जब बैठे थे पाटे पर और नीचे कन्हैयालाल जी लोढ़ा साहब, श्रीमान कन्हैयालाल जी लोढ़ा साहब जो विद्वान रहे हुए हैं, अभी कुछ समय पूर्व देवलोक हो गए, वह संतों को ध्यान के विषय में पढ़ा रहे थे, संतों को पढ़ा रहे थे ध्यान के विषय में। और जैसे ही कोई नई बात आचार्य हस्ती को लगी, पाटे पे से उठ करके नीचे बैठ गए, तो एकदम सारे के सारे संत भी खड़े हो गए, लोढ़ा साहब भी खड़े हो गए। लोढ़ा साहब ने कहा, पूजी साहब आप नीचे क्यों विराज रहे हैं? तो आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब कहते हैं कि मुझे आप जो इन संतों को पढ़ा रहे हैं, मैंने भी पहली बार ऐसी नई बात सुनी है, और नई बात को ग्रहण करने के लिए पाटे पे बैठे बैठे ग्रहण नहीं करना पड़ता, नीचे बैठ करके विनय के द्वारा उसको अपनाना पड़ता है, जब जाकर के वो बात अंदर में ग्रहण होती है। ऐसे आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब जो गुण दृष्टि वाले थे, वो गुण दृष्टि वाले जो थे, उन्होंने प्रत्येक में गुण देखा, चाहे मंदिर परंपरा से हो, चाहे दिगंबर परंपरा से हो, चाहे तेरापंथ परंपरा से हो, सब परंपराओं से गुणों को निकाल करके संघ को पल्लवित और पुष्पित किया। इस कारण से इतने वर्षों के बाद भी आज उनको सारे के सारा भारत देश विशेष रूप में याद करता है। जो भी उनके संपर्क में आया, वो उनके संपर्क में जो आया है उनको विशेष रूप से याद करता है, उनके विशेष रूप से श्रद्धा रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो गुण दृष्टि वाले थे। उन्होंने समाज में जो जो कमियां देखी, उन कमियों पर प्रहार किया, और कमियों पर प्रहार करके उसको उस कमी को जो है उसको हटा करके और गुण रूप में अनेक रूप से स्थापित किया। उन्होंने देखा कि शास्त्रों की टीकाएं करना कुछ जरूरी है, उनका हिंदी अनुवाद जरूरी है, पद्यानुवाद जरूरी है, उन्होंने वो कार्य भी किया। उन्होंने देखा कि हमारे श्वेतांबर परंपरा का इतिहास, जैन इतिहास, जो कि इतिहास जानने में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि होती है, वो इतिहास वर्तमान में अस्त व्यस्त रूप से रहा हुआ है, कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। और महा मेहनत करके, महासाध्य कार्य करके, और ये कह दूं कि दुर्साध्य कार्य करके उन्होंने ये 4 भागों में मोटे मोटे इतिहास 1000 पेज के तैयार करवा दिए। ये होता है गुण दृष्टि वाले, जो जाकर के मंदिर वाली परंपरा से भी लेकर के आते हैं, और जो सब परंपराओं से अपने गुणों को ग्रहण करके, उनके गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन का विकास करते हैं। तो कर्मों के तोड़ने के लिए गुणों दृष्टि होना बहुत जरूरी है। दोष दृष्टि का निराकरण होए और गुण दृष्टि का पल्लवन होए तो कर्मों को तोड़ने में देर नहीं लगती है। दृष्टि पवित्र चाहिए, दर्शन की सुचिता चाहिए, नजरिए की नेकी चाहिए, तो हमारा जीवन कल्याण के मार्ग पर पड़ने में देर नहीं लगती है। तो ध्यान रखिए, वो मूर्तिकार, वो चित्रकार था, वो चित्रकार ने चित्र बनाया और लिख दिया, जो भी कमी नजर आए उस पर आप डॉट कर दीजिए, उस पर निशान लगा दीजिए। शाम को आया, सारी की सारी चित्रकारी पर डॉट डॉट लगे हुए थे, सबने कमियां बता दी, और एक भी स्थान ऐसा नहीं बचा था जिस पर कमियां नहीं थी। चित्रकार ने दूसरे दिन वापस चित्र बनाया और चित्र बना करके घर के बाहर लगा दिया, और कहा कि इस चित्र में जो भी कमी नजर आए उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। जिस चित्र में जो भी
कमी नजर आए उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। ये लिख दिया, एक भी दोष शाम को नहीं मिला, क्योंकि ध्यान रखना व्यक्ति की दोष दृष्टि जरूर होती है, लेकिन दूसरे के दोषों को देखने की भावना भी होती है, निंदा करने की भावना भी होती है, परंतु दोषों को दूर करने की भावना नहीं होती है। हम कहते हैं कि हमको उस व्यक्ति को ये करना चाहिए, उस व्यक्ति को ये करना चाहिए, उस व्यक्ति को ये करना चाहिए, परंतु हम क्या कर रहे हैं, इस पर भी हमारा प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए ध्यान रखना, आज के दिन हम गुण दृष्टि को अपना करके, वो महाभारत का प्रसंग भी आपको याद होगा, जब श्री कृष्ण महाराज ने द्रोणाचार्य जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुला करके कहा, इस पूरे हस्तिनापुर में जाइए और जो भी व्यक्ति आपको बुरा लगे उस बुरे व्यक्ति का नाम लिख करके आइए और इस कागज को भर करके लेकर के आइए। चले गए युधिष्ठिर हस्तिनापुर में बुरे व्यक्तियों की खोज करने के लिए। फिर बुलाया दुर्योधन को, और दुर्योधन को बुला करके कहा कि जाइए आप भी हस्तिनापुर में और जो जो अच्छे व्यक्ति मिले उनकी लिस्ट बना करके लेकर के आइए। दोनों चले गए, शाम को दोनों के पेपर खाली थे। जब शाम को वापस आए, दोनों के पेपर खाली थे। युधिष्ठिर कहता है कि गुरु महाराज, मुझे तो पूरे हस्तिनापुर में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं दिखा, इस कारण से मेरा तो कागज खाली रहा। और दुर्योधन कहता है कि इस पूरे हस्तिनापुर में मुझे एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए मेरा कागज भी खाली है। बस दृष्टि का अंतर है, किसी को दूसरों में दोष ही दोष नजर आते हैं, तो किसी को किसी में दूसरों में गुण ही नजर आते हैं। उस युधिष्ठिर को तो पूरी हस्तिनापुर में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, और उस दुर्योधन को पूरे हस्तिनापुर में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। ये दृष्टि का दोष है, ये हमारे दोष दृष्टि है। दोष दृष्टि के कारण से हम जो है अच्छे व्यक्ति में भी बुरे गुण निकाल लेते हैं। इस कारण से इस बात का ध्यान रखें, आज जो है गुण दृष्टि रखें। लेकिन क्या होता है, वर्तमान में गुण दृष्टि तो दूर की बात है, हम तर्क वितर्क में इतने फंस जाते हैं कि हम बेकार के तर्क करने लग जाते हैं, कुतर्क करने लग जाते हैं। देखिए, धर्म में प्रत्येक चीज समझी नहीं जा सकती, धर्म में प्रत्येक चीज बुद्धि के द्वारा समझी नहीं जा सकती। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको श्रद्धा के द्वारा स्वीकार कर लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप में बुद्धि कितनी है, देखिए हथेली पे रख करके दिखाइए, कोई दिखा सकता है अपनी बुद्धि को हथेली पे रख करके, पर यह मानता जरूर है कि उसके पास बुद्धि है। हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, पर बुद्धि को हाथ में रख करके कोई नहीं दिखा सकता, उसको स्वीकार ही करना पड़ता है। वैसे ही हमारे भगवान के द्वारा जो भी तत्व बताए गए हैं, उन तत्वों को श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ता है। कुछ तत्व तो ऐसे हैं जिनको हम बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन जो बुद्धि से नहीं समझ सकते उनको श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ता है। दृष्टि की पवित्रता बहुत जरूरी है। दोष दृष्टि नहीं रखें, गुण दृष्टि रखें, और गुणों को देख करके प्रमोद भाव लेकर के आएंगे तो हमारा कल्याण होने वाला है। इस कारण से ज्यादा दृष्टांत नहीं लेते हैं, क्योंकि अपन को इस वीक में थोकड़ा भी पूरा करना है, और थोकड़े का बहुत पार्ट अपना बाकी है। आयु क्रम चल रहा था, और आयु क्रम के अंतर्गत अनेक प्रश्न थे। उन आयु क्रम के कुछ प्रश्न रह गए थे, उन प्रश्नों का समाधान कर देते हैं। पहले बताया था अनपवर्तनीय आयु और अपवर्तनीय आयु, दो प्रकार की आयु होती है। अपवर्तनीय आयु तो सोपक्रमी ही होती है, ठीक है सर, और अनपवर्तनीय आयु दोनों होती है, सोपक्रमी भी होती है और निरुपक्रमी भी होती है, ठीक है सर। सोपक्रमी आयु कैसे बनती है और निरुपक्रमी आयु से कैसे बनती है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सोपक्रमी आयु से बनती है शिथिल परिणामों में, ढीले परिणामों में। जब परिणाम हमारे शिथिल हैं, जो आयुष्य बनती है शिथिल परिणामों में, मंद परिणामों में, ढीले परिणामों में जो बनती है वो होती है सोपक्रमी आयुष्य। इस कारण से ये सोपक्रमी जो आयुष्य है ये टूट जाती है, अकाल मृत्यु करा देती है। ये कैसे बंधी हुई है, ये ढीले परिणामों में बंधी हुई है, ये मंद परिणामों में बंधी हुई है, ये शिथिल परिणामों में बंधी हुई है। जो शिथिल परिणामों में बनती है, मंद परिणामों में बनती है, ढीले परिणामों में बनती है, वो सोपक्रमी आयुष्य कहलाती है। और जो दृढ़ परिणामों में बनती है, तीव्र परिणामों में बनती है और गाढ़ परिणामों में बनती है, वो कहलाती है दृढ़ परिणाम के दो, तीव्र के दो, गाढ़ के दो। ये निरुपक्रमी आयुष्य इसमें बनती है, और निरुपक्रमी आयुष्य इस कारण से टूटती नहीं है। इसमें अकाल में मृत्यु निरुपक्रमी की नहीं होती है, वो जो अकाल में मृत्यु होती है सोपक्रमी आयुष्य वाले की ही होती है।
यानी कि अपवर्तनीय आयुष्य वाले की होती है। निरुपक्रमी वाले को, जो निरुपक्रमी आयुष्य वाले को उपक्रम नहीं लगता है, अनपवर्तनीय आयुष्य है उसको, जिसको अनपवर्तनीय आयुष्य उसको उपक्रम लग सकता है, लेकिन उसकी आयुष्य टूटती नहीं है। फर्क इतना सा है, एक चादर है, एक गीली चादर है, दूसरी भी गीली चादर है। एक गीली चादर जो है उसको तो खोल करके पूरा फैला करके सुखाया है, और एक चादर को घड़ी करके सुखाया है। तो देखो दोनों बराबर नहीं सूखती है, दोनों के दोनों चादर एक ही बाल्टी में धोई है, दोनों की दोनों चादर गीली है। एक चादर को तो फैला करके सुखा दिया, एक चादर को फैला करके सुखा दिया, और दूसरी चादर को घड़ी करके सुखा दिया। ये एक चादर को तो फैला करके सुखा दिया, और एक चादर को क्या किया, घड़ी कर दिया, उन्होंने घड़ी करके ऐसे सुखा दिया। अब देखिए क्या बराबर सूखती है दोनों चादर? नहीं, ये तो केवल मात्र 15 मिनट में ही सूख जाती है। लेकिन जो घड़ी करके जो चादर रखी हुई है, जिसके 4 फोल्ड 5 फोल्ड 6 फोल्ड करके रखी गई है, इसको सूखने में तो 2 घंटे लग जाते हैं। बस ये जो 2 घंटे लगे हैं, इसको ज्यादा समय लगता है इसको सूखने में, ये कहलाती है निरुपक्रमी आयुष्य, और ये कहलाती है सोपक्रमी आयुष्य। सोपक्रमी आयुष्य तू जैसे खुला हुआ चादर जो होता है, जो फैला हुआ चादर होता है, जल्दी सूख जाता है, वैसे ही अगर 80 साल की आयुष्य बांधी हुई है और 60 साल में उपक्रम लग गया है, तो 60 साल में उपक्रम लग गया तो 20 साल में जो आयुष्य भोगनी चाहिए थी उसको अंतर्मौत में ही भोग लेता है, और 60 साल में वो काल कर जाता है। आयुष्य के पुद्गल पूरे भोगे जाते हैं, ध्यान रख लेना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 60 साल तक उसने पुद्गल भोगे 1000, वैसे अनंत पुद्गल भोगते हैं। ये 60 साल की उम्र हो गई, और उसको 61 साल से लेकर के और 80 साल तक भोगने थे 500 पुद्गल, और इन 500 पुद्गलों को अगर आघात लग जाता है तो अंतर्मुत में ही भोग लेता है, अंतर्मुत के अंदर ही उन 500 पुद्गलों को ला करके और भोग लेता है। आयुष्य के पुद्गल पूरे के पूरे खत्म कर देता है। जैसे खुला हुआ चादर, फैला हुआ चादर जल्दी सूख जाता है, वैसे उपक्रम लगने पर आयुष्य के पुद्गल जो है वो जल्दी ही उदय में आ जाते हैं, और जल्दी ही उनकी पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार से ये अनपवर्तनीय आयुष्य और अपवर्तनीय आयुष्य होती है। 8 आकर्ष में बनती है, किसी के 1 आकर्ष में, किसी के 2 आकर्ष में, किसी के 3 आकर्ष में, ऐसे करके 8 आकर्ष में बन सकती है आयुष्य। 8 आकर्ष किसको कहते हैं? जब आयुष्य बंद होता है। जैसे मान के चलिए यह आयुष्य बंद का अंतर्मुहूर्त है, ये आयुष्य बंद का अंतर्मुहूर्त है। कोई एक जैसे परिणामों से ही, गाढ़ परिणामों से पूरी की पूरी आयुष्य बांध लेवे अंतर्मुहूर्त तक, तो वो 1 आकर्ष में मानी जाती है। लेकिन ये आयुष्य बांधते हुए परिणाम यहाँ पे शिथिल हो गए और ये वापस दृढ़ हो गए, तो ये इसके 2 आकर्ष में परिणाम, 2 आकर्ष में आयुष्य बन गई है। किसी किसी के कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके परिणाम थोड़े से दृढ़ हुए, फिर ढीले पड़ गए, फिर दृढ़ हुए, फिर ढीले पड़ गए। इस तरीके से 3 आकर्ष में भी इसके परिणाम आयुष्य बन सकती है। ऐसे 8 आकर्ष तक में आयुष्य बन सकती है। इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। गाय जब पानी पीती है तालाब में, तब पानी पीती है, उसके बाद में मुंह ऊपर करके इधर उधर देखती है, मुंह को जुगाली करती है, उसके बाद वापस पानी पीने लग जाती है। उस प्रकार से ही आयुष्य कर्म को बांधने वाला बीच बीच में अगर परिणाम शिथिल हो जावे तो 8 आकर्ष तक में वो आयुष्य को बांध सकता है। ये अंतर्मुहूर्त में 8 आकर्ष तक भी हो सकते हैं। 8 आकर्ष कैसे हो जाएंगे? मान लीजिए ये अंतर्मुहूर्त है और ये आकर्ष हो गया, ये परिणाम नीचे चले गए, ये 4 5 6 7 8 इस तरीके से आकर्ष बैठ जाते हैं, जो कि आपने ईसीजी की मशीन देखी होगी ना, वैसे। तो ऐसे 8 आकर्ष तक में आयुष्य बन जाती है। तो देखिए आयुष्य कर्म में और भी अनेक विशेषताएं, लेकिन आपने यहाँ पे केवल आयुष्य कर्म की 4 प्रकृतियां बताई है: नरक आयुष्य, त्रियंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य और देव आयुष्य। इन 4 आयुष्य को समझ करके, और हम जो जिस समय भी हम दृढ़ रहे, मनोबल से रहें, ताकि हमारे अनपवर्तनीय आयुष्य बंधे। आगे ढीले परिणामों में अगर आयुष्य बंधेगी तो वह अपवर्तनीय आयुष्य और सोपक्रमी आयुष्य बनने की संभावना रहती है। अब आगे चलते हैं अपन नामकरण। नामकरण सबसे प्रकृति के हिसाब से सबसे बड़ा है, और जो भी विचित्रताएं हमको संसार में दिखाई दे रही हैं, जो भी हमको विचित्रताएं संसार में दिखाई दे रही हैं, जैसे चित्रकार जो है अनेक प्रकार के चित्र बना देता है, और जैसे कि एक चित्र दूसरे चित्र से मिलता नहीं है, वैसे ही एक व्यक्ति की पूरी कद काठी, शरीर, इंद्रियां आदि दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती है। ये किसका कलाकारी है? ये सारी की सारी नामकरण की कलाकारी है। नामकरण के कारण से सारी की सारी विचित्रताएं होती है, और सबसे ज्यादा प्रकृतियां 93 प्रकृतियां इस नामकरण की ही होती है।
कितनी प्रकृतियां होती है? 93। ज्ञानावरणीय की 5 प्रकृतियां हमने पढ़ी, दशनावरणीय की 9 प्रकृतियां पढ़ी, वेदनीय की 2 प्रकृतियां पढ़ी, मोहनीय की 28 प्रकृतियां पढ़ी, और आयु की हमने 4 प्रकृतियां पढ़ी। लेकिन नामकर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? नामकर्म की 93 प्रकृतियां हैं। 14 तो पिंड प्रकृतियां होती है और 20 होती है दशक वाली, और 8 प्रकृतियां होती है प्रत्येक वाली। तो 14 पिंड प्रकृतियों की कितनी हो जाती है? 65 प्रकृतियां। तो 65 तो 14 पिंड प्रकृति की होती है, 20 खुली होती है दशक की, 10 दशक और स्थावर दशक, और 8 जो है प्रत्येक प्रकृतियां होती है। इस प्रकार से 93 प्रकृतियां नामकर्म की होती है। इन 93 नामकर्म की प्रकृतियों में सबसे पहले 14 पिंड प्रकृतियां हैं, उनको जानने का प्रयास हम करते हैं। 14 पिंड प्रकृतियों की टोटल कितनी हो जाती है? 14 पिंड प्रकृतियों की टोटल 65 प्रकृतियां हो जाती है। तो पहला जो पिंड प्रकृति है वो है गति। अब ये गति की 4 प्रकृतियां होती है, जो कि ध्यान में ही आपको नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। देखिए, नरक गति नामकर्म के उद्देश्य से जीव को नरक गति की प्राप्ति होती है, तिर्यंच गति नामकर्म के उद्देश्य से जीव को तिर्यंच गति प्राप्त होती है, और मनुष्य गति नामकर्म के उद्देश्य से जीव को मनुष्य गति प्राप्त होती है, और देव गति नामकर्म के उद्देश्य से जीव को देव गति प्राप्त होती है। आप जानते भी हैं नरक गति में किसकी मुख्यता है? दुख की मुख्यता है। तिर्यंच गति में आहार की मुख्यता है, आहार करने में दिन रात लगा देते हैं तिर्यंच। मनुष्य गति में विवेक की मुख्यता है, मनुष्य जो है उसको विवेक होता है, और देव गति में भोग की मुख्यता है। बस ये 4 गतियां जो हैं, कहीं पर दुख के कारण से व्यक्ति दीन रहता है, कहीं पे आहार में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, यानी भोजन आदि करने में ही, और जो मनुष्य ही है वो विवेक कर सकता है कि यह सच्चा मार्ग है, ये बेकार मार्ग है। और भोग देव गति में तो केवल भोग का वातावरण ही रहता है। इस कारण से हमको जो समझना है, ये 4 गतियां जो हैं, ये 4 गतियां जो हैं, चारों की चारों नामकर्म की प्रकृति है। गति नामकर्म किसको कहते हैं? तो देखिए, आप जानते भी हैं, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव नरक गति आदि में भटकता है उसको गति नामकर्म कहते हैं। गति नामकर्म किसे कहते हैं? जैसे वर्तमान में हम सबको मनुष्य गति नामकर्म का उदय है। जब हम तिर्यंच गति में जाएंगे तो हमको तिर्यंच गति नामकर्म का उदय आ जाएगा, जब हम देव गति में जाएंगे तो हम देव गति नामकर्म का उदय आ जाएगा। इस प्रकार से चारों गतियों में जिस नामकर्म के उदय से जाते हैं उसको कहते हैं गति नामकर्म। 25 बोल में भी आपने पढ़ लिया होगा कि कैसे नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति होती है। ये गति हो गया। दूसरा होता है जाति 5। ये गति 4 हो गई। तो 4 प्रकृति, 93 में से 4 प्रकृतियां अपन ने कर ली हैं, और जाति 5 हैं। तो नाम कर जाति 5 जो है, यानी कि जाति कौन सी प्राप्त होती है? देखो, जैन दर्शन जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जाति नहीं करता। जैन दर्शन जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जाति नहीं कहता, वो हिंदू को जाति नहीं कहता, मुस्लिम को जाति नहीं कहता। ये जैन दर्शन की विशालता है। और जगह कहीं भी चले जाओ तो वहां पर तो क्या किया है? मनुष्य को ही जातियां बांट दी, मनुष्य की जातियां बांट दी। ये मनुष्य, ये हिंदू हो गए, ये मुस्लिम हो गए, ये सिख हो गए, ये ईसाई हो गए, ये पारसी हो गए, ये सिंधी हो गए, अनेक प्रकार की जातियां कर दिए। किसके पाठ किए उन्होंने जाति में? केवल मात्र मनुष्य के पाठ किए हैं। लेकिन भगवान महावीर का जो दर्शन है, यानी प्रभु महावीर के दर्शन में केवल मनुष्य को नहीं लिया है। वहां जब जातियां बनाई है तो पूरे के पूरे प्राणी मात्र को लिया है, संसार के सारे जीवों का समावेश उन्होंने किया है। और जाति 5 बताई, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। जिसको पंचेंद्रिय नामकर्म का उदय होता है उसको 5 इंद्रियां प्राप्त होती है। 5 इंद्रियों के नाम आपको ध्यान में ही है। श्रोतेंद्रिय, जैसे चलते हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय। जब क्रम ध्यान रखना, श्रोतेंद्रिय के बाद आंख यहां से चलेंगे, सीधा आंख पे आ जाइए, आंख से नाक पे आ जाइए, नाक से जीभ पे आ जाइए, और जीभ के बाद पूरा शरीर। तो श्रोतेंद्रिय, चक्षुएंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय, 5 इंद्रियां जिसको होती है उसको पंचेंद्रिय नामकर्म का, पंचेंद्रिय जाति नामकर्म का उदय होता है। तो जिस
जिस कर्म के उदय से समान जातियों के, जिस कर्म के उदय से समान जातियों का समूह बनता है उसको कहते हैं जाति नाम कर्म। जैसे एकेंद्रिय, जिसको एक एक इंद्रियां हैं उसको क्या बोल दिया, एकेंद्रिय जाति। जिसको दो दो इंद्रियां हैं उसको क्या बोल दिया, बेंद्रिय जाति। जिनको तीन तीन इंद्रियां हैं उसको बोल दिया तेंद्रिय जाति। और जिनको चार चार इंद्रियां उनको चौरेंद्रिय जाति बोल दिया। और जिनको पांचों इंद्रियां हैं उनको पांच इंद्रियां बोल दिया है। ध्यान रखना, पीछे से लेना है। अगर एकेंद्रिय है तो उसको मात्र स्पष्ट इंद्रिय ही रहेगी, ठीक है सा। अगर बेंद्रिय है तो स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय रहेगी। अगर तेंद्रिय है तो इसको स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय रहेगी। और अगर चौरेंद्रिय है तो स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षुन्द्रिय। और अगर पंचेंद्रिय है तो उसमें श्रोतेंद्रिय भी प्लस हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान महावीर के दर्शन में जो जाति नामकरण बताया है उस जाति नामकरण में संसार के समस्त जीवों का समावेश कर लिया गया है। इस कारण से विशेष ध्यान में ले लें कि यहाँ पर जाति नामकरण के उद्देश्य से जिन्होंने एक इंद्रियों को प्राप्त किया है उनको एकेंद्रिय जाति नामकरण का उदय है। जिन्होंने बेंद्रिय दो इंद्रियों को प्राप्त किया है उनको बेंद्रिय जाति नामकरण का उदय। जिन्होंने तीन इंद्रियों को प्राप्त किया है उनके तीन इंद्रियों का जाति नामकरण का, तेंद्रिय जाति नामकरण का उदय। जिन्होंने चार इंद्रिया प्राप्त किए उनको चौरेंद्रिय जाति नामकरण का उदय। और जिनके पांच इंद्रिया प्राप्त है, जैसे कि हम लोग जो हैं हमको पंचेंद्रिय जाति नामकरण का उदय है वर्तमान में, ठीक है सा। इस प्रकार से ये जाति पांच होती है। अगली जो पिंड प्रकृति होती है वो अगली पिंड प्रकृति होती है शरीर पांच। शरीर पांच, देखिए 4 और 5 9 प्रकृतियां तो आपने समझ लिए। शरीर पांच भी आपने 25 बोल में पढ़े हुए हैं। जिस कर्म के उद्देश्य से, वैसे शरीर किसको कहते हैं, शीर्यते इति शरीरम। जो जीर्ण शीर्ण होता रहता है उसको शरीर कहते हैं। तो वो किसके उद्देश्य से होता है, शरीर नाम कर्म के उद्देश्य से होता है। और शरीर नाम कर्म की 5 प्रकृतियां बताइए। औदारिक शरीर, वेक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर। 5 शरीर होते हैं। जिन जीवों को औदारिक नाम कर्म का उदय होता है उनके औदारिक शरीर होता है। जैसे कि वर्तमान में हम हैं, हमारे औदारिक नाम कर्म का उदय होने के कारण से औदारिक शरीर है। हमारे किस नाम कर्म का उदय, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय, तेजस शरीर नाम कर्म का उदय, कार्मन शरीर नाम कर्म का उदय। क्योंकि तेजस कार्मन शरीर नाम कर्म का उदय तो प्रत्येक जीव के रहता है। जो कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे वहां पे ध्रुव उदयी प्रकृति, तेजस कार्मन प्रकृति बताई जाती है। इसका मतलब तेजस नाम कर्म का और कार्मन नाम कर्म का तो प्रत्येक संसारी जीव को उदय होगा। लेकिन हमारे कौन कौन सा उदय, तेजस नाम कर्म का भी है, तेजस शरीर नाम कर्म का, कार्मन शरीर नाम कर्म का भी है और औदारिक शरीर नाम कर्म का भी है। वेक्रिय शरीर नाम कर्म का उदय देवता नारकी को होता है। मनुष्य त्रियंश को भी हो सकता है। जब मनुष्य त्रियंश को लब्धि का प्रयोग करे, वेक्रिय लब्धि का, उस समय वेक्रिय नाम कर्म का उदय भी मनुष्य त्रियंश को हो सकता है। लेकिन हम जैसे सामान्य पुरुषों को तो अभी कोई वेक्रिय लब्धि है नहीं, इसलिए हमको तो औदारिक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कार्मन शरीर नाम कर्म का उदय है, ठीक है सर। वेक्रिय शरीर नाम कर्म का उदय देवता और नारकी को होता है। इस कारण से उनका वेक्रिय शरीर होता है, उसका कलेवर नहीं पड़ा रहता। वेक्रिय शरीर की विशेषता होती है क्योंकि वेक्रिय शरीर जो होता है उसकी कोई भी कलेवर नहीं पड़ा रहता, कपूर की भांति उड़ जाता है। लेकिन जो औदारिक शरीर होता है इसमें से जीव निकल जाता है तो इसका कलेवर पड़ा रहता है, शव पड़ा रहता है, लाश पड़ी रहती है। लेकिन वेक्रिय शरीर के साथ ऐसा नहीं होता है। आहारक शरीर की बात करेंगे, जो 14 पूर्वधारी साधु है, ये विशेष प्रकार का शरीर है। जो 14 पूर्वधारी साधु होते हैं वो अपने जिज्ञासा के वशीभूत होकर के शंका का निवारण करने के लिए या फिर केवलियों की रिद्धि तीर्थंकरों की रिद्धि देखने के लिए ऐसे 4-5 कारणों से एक अपने शरीर में से एक हाथ का पुतला निकालते हैं। वो एक हाथ का पुतला जो है वो तीर्थंकरों की सेवा में या फिर केवली भगवान की सेवा में जाकर के और जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करता है, शंका का निवारण प्राप्त करता है और तीर्थंकरों की रिद्धि देख करके आंखों को तृप्त करता है। ऐसा जो करके वो एक हाथ का पुतला जो बनाया जाता है वो आहारक शरीर कहलाता है। तो जिसको आहारक शरीर नामकरण का उदय होता है उसको आहारक शरीर होता है। और किसको होता है आहारक शरीर? केवल 14 पूर्वधारी साधु को होता है, ये हमको नहीं होता है। जो 14 पूर्वधारी साधु हैं वर्तमान में भरत क्षेत्र में कोई भी 14 पूर्वधारी साधु नहीं है, क्योंकि अभी पूर्वों का ज्ञान
विच्छेद हो चुका है। इस प्रकार से औदारिक शरीर किसको कहते हैं? जो उदार पुद्गलों से बना हुआ होता है, जो कि जिसकी पुद्गलों की अवगाहना मोटी होती है, ऐसे उदार पुद्गलों से बना हुआ शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। वेक्रिय शरीर जिसमें विशिष्ट क्रियाएं करने की क्षमता होती है, ऐसा वेक्रिय शरीर कहलाता है। जो 14 पूजारी मुनियों को बनाया जाता है वो आहारक शरीर कहलाता है। और तेजस शरीर जो कि आहार को पचाने में सहयोग देता है, वो तेजस शरीर कहलाता है। और कार्बन शरीर कर्मों के पिंड को कार्बन शरीर कहते हैं। ये सब अपने अपने नामकरण के उद्देश्य हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आहारक शरीर क्या होता है, तो आहारक शरीर नामकरण के उद्देश्य से 14 पूर्वधारी साधुओं के बनने वाला एक हाथ का पुतला होता है। इस प्रकार से औदारिक शरीर किसको कहते हैं? तो औदारिक शरीर नामकरण के उद्देश्य से जो मनुष्य त्रियंच में जो उदार पुद्गलों का शरीर बनता है उसको औदारिक शरीर नामकरण कहते हैं। इस प्रकार से ये पांचों शरीर की परिभाषाएं होती है। 4 गति की हो गई, 5 जाति की हो गई और शरीर की 5 हो गई। 14 प्रकृतियां नामकरण की हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। 5 शरीर के बाद में साथ के साथ ही 3 अंगोपांग कर देते हैं। चौथा नंबर अंगोपांग 3। अंगोपांग 3 क्या होते हैं? देखिए, अंगोपांग शरीर जो 5 होते हैं उन्हीं के अंगोपांग होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हमारे औदारिक शरीर है तो हमारे ही अंगोपांग हैं। तो अंगोपांग नामकरण क्या होता है? स्थूल शरीरों के अंग और उपांग और अंगोपांगों को, अंगोपांग जो है वो अंगोपांग नामकरण के उद्देश्य होते हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है, ध्यान रखना, तेजस और कार्बन जो शरीर है इनके अंगोपांग नहीं होते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर है। अंगोपांग किसके होते हैं? अंगोपांग स्थूल शरीर के होते हैं। और 5 में से औदारिक, वेक्रिय और आहारक ये 3 ही स्थूल शरीर है, इसलिए अंगोपांग कितने होंगे? अंगोपांग 3 ही होंगे। औदारिक अंगोपांग, वेक्रिय अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। अंगोपांग किसको कहते हैं? तो अंगोपांग जो कहते हैं उसमें 3 शब्द होते हैं। अंगोपांग में 3 शब्द होते हैं, अंग, उपांग और अंगोपांग। ये अंग, उपांग और अंगोपांग जो होते हैं वो अंग, उपांग और अंगोपांग अंगोपांग नामकरण से होते हैं। अंग किसको कहते हैं? अंग होते हैं 8। अंग कितने होते हैं? 8। उपांग किसको कहते हैं? जो अंग के पार्ट होते हैं, जो अंग के भाग होते हैं उनको अंगोपांग कहते हैं। और अंगोपांग किसको कहते हैं? 3 चीजें होती है अंगोपांग नामकरण में, ध्यान रखना। हम अपन अगर सोचेंगे अंगोपांग की संधि विच्छेद करेंगे तो अंग और उपांग ही कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना नामकरण जो अंगोपांग नामकरण का उदय होता है वो 3 प्रकार से होता है। अंगोपांग नामकरण के उदय से अंग भी होता है, अंगोपांग नामकरण के उदय से उपांग भी होता है और अंगोपांग नामकरण के उदय से अंगोपांग भी होता है। ध्यान रखना इस चीजों का। तो 3 चीजें कौन सी है? 8 अंग तो आपको ध्यान में ही है, 2 हाथ, 2 पैर, पीठ और पेट, छाती और मस्तक, ये 8 अंग होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, पीठ और पेट और छाती और मस्तक, ये 8 अंग होते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा मंदिर में साष्टांग प्रणाम करके आया। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है पूरा दंडवत जो लौट जाता है, उसमें दोनों हाथ नीचे झुक जाते हैं, दोनों पैर झुक जाते हैं, मस्तक झुक जाता है, पीठ झुक जाती है, पेट टच हो जाता है और अपनी छाती भी टच हो जाती है। इसको कहते हैं अष्टांग। तो ये 8 जो अंग है ना, 2 हाथ, 2 पैर, पीठ, पेट, छाती और मस्तक, ये 8 जो अंग है, 8 के 8 अंग कहलाते किसके नामकरण के वजह से होते हैं? अंगोपांग नामकरण के वजह से। और दूसरे इन उपांग किसको कहते हैं? जो अंग के जो पार्ट हैं, जैसे ये अंग है, हाथ है, हाथ की ये उंगलियां हैं, ये उंगलियां क्या है? ये उपांग है। ये हाथ की जो उंगलियां हैं ये उपांग है। जैसे पैर है, पैर के घुटने आदि जो हैं वो उपांग है। तो ये जो अंग के जो भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? उपांग कहते हैं। अब तीसरा होता है अंगोपांग। किसको कहते हैं? तो जो हमारे हाथों की रेखाएं होती हैं, नाखून होते हैं, आंख की कीकी होती है, ये सब कौन से कर्म के उदय से होते हैं? अंगोपांग नामकरण। ध्यान रखना, अंगोपांग नामकरण का उदय 3 प्रकार से आता है, अंग के उदय के रूप में, उपांग के उदय के रूप में और अंगोपांग के उदय के रूप में। तो
तो अंग में तो 8 अंग लेते हैं, उपांग में अंग के जो पार्ट होते हैं उनको लेते हैं, और अंगोपांग में हाथों की जो रेखाएं होती है, नाखून होते हैं, आंख की किकी होती है, ये कहलाते हैं अंगोपांग। इसको कहते हैं अंगोपांग का मतलब होता है इसमें जो रेखाएं जो होती है ये अंग और उपांग दोनों में होती है, नाखून जो होते हैं ये अंग उपांग दोनों में होते हैं, इस कारण से इनको अंगोपांग कहा गया है। ऐसे 3 अंगोपांग होते हैं, औदारिक अंगोपांग, वेक्री अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। तो स्थूल शरीरों के ही अंगोपांग होते हैं, इस कारण से अंगोपांग की प्रकृतियां कितनी हुई, 3 प्रकृतियां हुई। इसलिए अब कितनी प्रकृतियां हो गई, 4 गति की प्रकृतियां हो गई है, और 5 जाति की हो गई है, 5 शरीर की हो गई है, और 3 अंगोपांग की हो गई है। इस प्रकार से ये प्रकृतियां हमारे 10 और 17 प्रकृतियां तो हमने समझ ली है। अंगोपांग नामकरण 3 होते हैं, 3 प्रकार से उदय में आते हैं, अंग, उपांग और अंगोपांग के रूप में उदय में आते हैं, और 3 अंगोपांग होते हैं, औदारिक अंगोपांग, वेक्री अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। जिस कर्म के उदय से स्थूल शरीरों में अंग, उपांग और अंगोपांग होते हैं उसे अंगोपांग नामकरण कहते हैं। ये परिभाषा हो गई अंगोपांग की। अब अंगोपांग नामकरण के बाद में अपन लेते हैं बंधन और संघातन। नामकरण की 5 बंधन और 5 संघातन होते हैं। ये जो शरीर होते हैं 5, इन 5 शरीर के ही बंधन और संघातन होते हैं। जैसे अपने सबसे पहले क्या लिख दिया, शरीर 5, ठीक है सर। ये शरीर 5 में जो है वो कौन कौन से आगे, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस और कार्म। जब अंगोपांग की बात करेंगे तो अंगोपांग 3 रह जाएंगे, कौन कौन से, औदारिक अंगोपांग, वेक्रिय अंगोपांग और आहारक अंगोपांग, क्योंकि स्थूल शरीर के ही अंगोपांग होते हैं। लेकिन जब बंधन की बात करेंगे तो बंधन होते हैं 5। जो 5 शरीर हैं उन 5 शरीरों के जो बंधन होते हैं उसको कहते हैं बंधन। अब बंधन कहते हैं किसको है, बंधन का मतलब ही बंध जाना। तो जैसे औदारिक शरीर के पूर्व पुद्गलों में औदारिक शरीर के नवीन पुद्गलों का जो बंध होता है उसको कहते हैं बंधन नामकरण। किस कौन सा नामकरण कहेंगे, जो पूर्व पुद्गलों में नए पुद्गलों का जो बंध होता है उसको कहते हैं बंधन नामकरण। अगर वो औदारिक के पूर्व पुद्गलों में औदारिक के नए पुद्गलों का बंधन हो रहा है, औदारिक के पूर्व पुद्गलों में औदारिक का अगर नए पुद्गलों का बंध हो रहा है तो कहलाएगा औदारिक बंधन। और अगर वेक्रिय के पूर्व पुद्गलों में वेक्रिय के नए पुद्गलों का बंधन हो रहा है तो कहलाएगा वेक्रिय बंधन। और अगर आहारक के पूर्व पुद्गलों में आहारक के नवीन पुद्गलों का बंधन हो रहा है तो कहलाएगा आहारक बंधन। और तेजस के पूर्व पुद्गलों में तेजस के नवीन पुद्गलों का बंध हो जाएगा तो कहलाएगा तेजस बंधन। और अगर कार्मन के पूर्व पुद्गलों में नवीन कर्म पुद्गलों का जो बंधन होगा वो कहलाएगा कार्मन बंधन। तो बंधन नाम कर्म के कारण से पूर्व पुद्गलों में नवीन पुद्गलों का बंध होता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अपने घर में भी क्या होता है, अपने यहाँ पे कल का थोड़ा बहुत दूध रखा हुआ है, उसी में जो आज दूध लिया उसको मिला दिया जाता है। इस प्रकार से पूर्व पुद्गलों में नवीन पुद्गलों का जो बंध होता है उसको बंधन नाम कर्म कहते हैं। तो हमारे भी औदारिक शरीर है, हम जब बच्चे हुए थे जब इतना सा हमारा शरीर था, लेकिन औदारिक के ये पुद्गल तो औदारिक के हैं ही, लेकिन और नए पुद्गल आए और पुद्गलों को ग्रहण किया, पुराने पुद्गलों से नए पुद्गल मिले, हमारा शरीर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, और आज है ना 5 फीट 6 फीट का जो पुद्गल हुआ है, जो शरीर हुआ है, वो बंधन नामकरण के कारण से हुआ है। इसे 5 जो है ये बंधन नामकरण की प्रकृतियां कहलाती है। अब चलते हैं संघातन। संघातन भी 5 होते हैं और यही होते हैं। संघातन का मतलब इकट्ठा करना। संघातन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। बंधन के लिए हम कह सकते हैं फेविकोल। फेविकोल क्या करता है, एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से चिपका देता है। तो पहले की पड़ी हुई लकड़ी है, नई लकड़ी लेकर के उसको चिपका दिया, तो ये फेविकोल का काम करता है बंधन नामकरण। और संघातन नाम काम करता है दांतली का काम। जो खेतों में दांतली से क्या करते हैं, सारे चारे को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, सारे चारे को इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे ही जिस शरीर का बंद करना होता है उस शरीर के पुद्गलों को जो एकत्रित किया जाता है, आत्मा के समीप ला करके एकत्रित किया जाता है, उसको संघातन नामकरण कहते हैं। संघातन नामकरण किसको कहते हैं, जिन कर्म पुद्गलों को एकत्रित करके जिस शरीर का बंद किया जाता है उस शरीर के साथ में संघातन नामकरण होता है। जैसे मान के चलिए
अगर जो कर्म औदारिक आदि 5 शरीरों के निर्माण के अनुरूप पुद्गलों को एकत्रित करता है, मान लीजिए औदारिक शरीर का निर्माण करना है तो औदारिक पुद्गलों को एकत्रित करेगा, अगर वैक्य शरीर का निर्माण करना है तो वैक्य शरीर का पुद्गलों को एकत्रित करेगा। तो संघात मतलब एकत्रित करना, जैसे दातली होती है वो पूरे चारे को या घास को एक जगह इकट्ठा कर लेती है, वैसे ही संघातन नामकरण क्या करता है, जिस शरीर को बनाना है उस शरीर जो है उस शरीर को पुद्गलों को इकट्ठा करने का काम कौन सा करता है, संघातन नामकरण करता है। तो 5 ही शरीर बनते हैं और 5 शरीर के पुद्गलों को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, संघातन नामकरण करता है। तो वही 5 प्रकृतियां हो जाएंगी, औदारिक, वेक्रिय, इनके पीछे संघातन लगा देना, इनके पीछे बंधन लगा देना, आहारक, तेजस और कार्मण। देखिए शरीर से संबंधित प्रकृतियां आपने 18 प्रकृतियां एक साथ समझ लिए, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, 5 बंधन, 5 संघातन। जब आपसे पूछा जाए शरीर किसको कहते हैं तो औदारिक पुद्गलों का औदारिक नामकरण के कारण से औदारिक पुद्गलों का बना हुआ शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। जब आपसे पूछा जाए अंगोपांग, औदारिक शरीर के अंगोपांग नामकरण के कारण से जो अंग उपांग अंगोपांग होते हैं उनको कहते हैं औदारिक अंगोपांग, ठीक है साहब। जब आपसे बंधन पूछा जाए, औदारिक शरीर के पूर्व पुद्गलों में नवीन पुद्गलों का जो बंधन होता है, जो बंध होता है, उसको कहते हैं औदारिक बंधन। औदारिक संघातन किसको कहेंगे, जो औदारिक शरीर बनाने के लिए जिन औदारिक पुद्गलों को इकट्ठा किया जाता है वो कहलाता है औदारिक संघातन। ऐसे करके पूरे के पूरे 5 चीजों को अपन समझ सकते हैं। ये प्रकृतियां हो गई शरीर की 18 प्रकृतियां जो एक साथ अपन बताते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नामकरण की है, नामकरण की शरीर सापेक्ष प्रकृतियां हैं ये सारी की सारी। अब अगला चलते हैं, सहनन और संस्थान। सहनन किसको कहते हैं तो देखिए सहनन कहते हैं हड्डियों की रचना को, और या फिर हड्डियों की रचना या जो हमारे शरीर की मजबूती होती है उसको कहते हैं सहनन। आपने देखा होगा कि गाड़ी चला करके आप जा रहे हो मोटरसाइकिल लेकर के, और मोटरसाइकिल लेकर के बीच में सुअर का बच्चा आ गया और मोटरसाइकिल से आप तो गिर गए, आपके तो फ्रैक्चर हो गया, और वो बच्चा जो सुअर का है वो चे चे करके भाग गया। वो इसी स्पीड से भागा जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी तेज स्पीड से भाग गया। तो उसकी हड्डियों की रचना मजबूत है इस कारण से, और हमारी हड्डियों की रचना इतनी कमजोर हो गई है कि जरा सा अगर बाथरूम में स्लिप भी हो जावे तो जरा सी देर में ही फ्रैक्चर हो जाता है। स्लिप होने की तो बाहर की दूर की बात है, अगर जोर से तेजी से अगर जमीन पे हाथ भी रखने में आ गया तो हाथ की हड्डी भी फ्रैक्चर हो जाती है। तो हड्डियों की रचना जो होती है, हड्डियों की रचना कह दो या शरीर की मजबूती कह दो, उसको कहते हैं सहनन नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से हड्डियों का बंध और संरचना जो मजबूत होती है, वो मजबूत होती है या कमजोर होती है, वो किसके कारण से होती है, सहनन नाम कर्म के उदय से होती है। कौन से नाम कर्म है, सहनन नाम कर्म। ये सहनन नाम कर्म कितने होते हैं, 6 सहनन होते हैं। कितने सहनन होते हैं, 6 सहनन होते हैं। 6 सहनन में पहला सहनन होता है वज्र ऋषभ नाराज। वज्र ऋषभ नाराज ये बहुत श्रेष्ठ सहनन होता है, और इस सहनन से ही मोक्ष पाया जा सकता है। यानी कि देखिए मोक्ष पाने के लिए केवल आत्मा का विकास ही जरूरी नहीं है, हमारे शरीर की मजबूती भी बहुत जरूरी है, विल पावर भी बहुत जरूरी है। और ये सहनन जो है, ये सहनन का मतलब ही विल पावर होता है। हमारे अंदर में विल पावर भी जबरदस्त चाहिए, शरीर का विल पावर भी चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं समझ सकते कि केवल मात्र जो है हम आत्मा का विकास तो करते जाएं और बिल्कुल ही हमारे शरीर में थोड़ा सा भी कोई कष्ट आ जाए तो हम हमारा शरीर घबरा जाए, ऐसा भी नहीं। शरीर को भी मजबूत करने हमको आना चाहिए। इस प्रकार से ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन जो है ये मोक्ष जाने में हेतु है। आपको कई बार बताया होगा ना, अपन बोलते हैं कई बार कि भाव से ही मोक्ष होता है और भाव से ही बंद होता है। भावे भावना, भाव से ही बंद होता है कर्मों का और भाव से ही मोक्ष होता है। लेकिन ध्यान रखना, भाव से मोक्ष होता है लेकिन भाव से मोक्ष होने में द्रव्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देख लीजिए ये शरीर की मजबूती, वज्र ऋषभ नाराज सहनन अगर नहीं होता तो वो जीव मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष जाने के लिए शरीर की मजबूती, विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, जब जाकर के वो जीव मोक्ष जाता है। तो वज्र ऋषभ नाराज कहते हैं हड्डियों की जो विशेष रचना होती है, मजबूती होती है शरीर की, उसको कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज सहनन। कैसा होता है सहनन, तो देखिए जिस सहनन में मरकट बंद की भांति 2 अस्थियां परस्पर आवेष्टित हो, उनके ऊपर पाटा लगा रहे और कील भी लगी रहे। कैसे होता है, जैसे हड्डियां आपने देखी होगी, ऐसी हड्डी, मेरे को चित्र बनाना बराबर नहीं आता, और ये दूसरी हड्डी इस तरीके से, ठीक है साहब, ये हड्डी हो गई दूसरी।
ऐसे हड्डी है जो ये मरकट बंद कहते हैं ऐसे मरकट बंद को। जो मरकट बंद कैसा होता है, ऐसा, ये इसको ऐसे बंद को मरकट बंद कहते हैं। मरकट यानी क्या होता है, तो मरकट बंद इसको कहते हैं जो आटी पड़ जाती है ना इस तरीके से जो बंद होता है इसको कहते हैं मरकट बंद। समझ में आ रहा होगा आपको। मरकट बंद का मतलब ये यूं और ये यूं, तो ऐसा बंद जो होता है ना हड्डियों का, वो हड्डियों का बंद है। और उसके बीच में क्या है, उसके ऊपर पट्टा भी लगा हुआ है, वेस्टर्न, यानी उस पट्टे से उसको मजबूत भी किया हुआ है। और बीच में इसके कील भी लगी हुई है, कील भी ठुक गई, यानी कि इसकी मजबूती बहुत जबरदस्त है। हड्डियों की रचना में मरकट बंद भी है और उसके ऊपर वेस्टर्न भी लगा हुआ है और उसके ऊपर कील भी ठुकी हुई है। यानी कि सबसे मजबूत हड्डियों का जो बंद होता है वो कहलाता है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। ध्यान में ले लीजिए, जो मजबूत हड्डियों का, जिसकी विल पावर सबसे मजबूत होती है, जिसकी शक्ति अंदर की शरीर की अच्छी होती है, वो कहलाता है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। इसमें 3 चीजें होती है, मरकट बंद, वेस्टर्न, वेस्टर्न कहते हैं पट्टे को, यानी कि उसके ऊपर पाटा भी बंधा हुआ है और उसके बाद में कील भी लगी हुई है। तीनों चीजें इसमें होती है, इस कारण से बहुत मजबूत बंद होता है। इसलिए हड्डियों की सबसे मजबूत रचना वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहलाती है। ठीक है सर। अब देखिए दूसरा होता है ऋषभ नाराज सहनन। जिस सहनन में मरकट बंद भी होता है, वेस्टर्न भी होता है, पर कील नहीं होती है, ऐसे को कहते हैं, ये दूसरा होता है ऋषभ नाराज सहनन। ऋषभ नाराज सहनन। तो ऋषभ नाराज सहनन में क्या होता है, वही मरकट बंद तो होता ही ऐसा, और मरकट बंद के साथ पट्टा भी रहता है, पट्टा भी उसके ऊपर बंधा रहता है, लेकिन कील नहीं होती है। इसलिए वज्र ऋषभ नाराज से थोड़ा कमजोर सहनन होता है, शक्ति में थोड़ी बहुत कमजोरी रहती है उसके, उसकी जो है विशेष मजबूती नहीं रहती हड्डियों की, उससे वज्र ऋषभ नाराज की अपेक्षा थोड़ी सी उसमें कमजोरी रहती है। ठीक है सर। अब देखिए तीसरा है नाराज सहनन। तीसरा कौन सा है, नाराज सहनन। नाराज सहनन में क्या होता है, नाराज सहनन में ये कील भी नहीं है और वेस्टर्न भी नहीं है, केवल मात्र मरकट बंद रह गया। केवल हड्डियां यो मरकट की तरह जुड़ी हुई है, बंधी तो हुई है मरकट की तरह, है ना, लेकिन से जो ये बड़ी बंधी तो हुई है, लेकिन इसमें न तो पट्टा लगा हुआ है ऊपर और न कील ठुकी हुई है, इसको कहते हैं नाराज सहनन। ये भी मजबूत है, ये भी ध्यान रखना मजबूत है, ये सहनन सब मजबूत है, लेकिन मजबूत होते हुए इनकी मजबूती कम होती जा रही है। और चौथा सहनन है अर्धनाराज। चौथा सहनन कौन सा है, अर्धनाराज सहनन। तो अर्धनाराज सहनन किसको कहते हैं, जो एक तरफ से एक तरफ ही मरकट बंद हो और कील रूप अस्थि हो, यानी कि जो मरकट बंद जो है वो सामान्य रूप से मरकट बंद है और कील रूप से एक तरफ अस्थि है, इसको कहते हैं अर्धनाराज सहनन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मरकट बंद को ऐसा ले लीजिए, ये मरकट बंद हो गया और ये हड्डी हो गई ये कील रूप से ऐसे। तो ये जो मरकट बंद है, एक तरफ तो मरकट बंद है लेकिन दूसरी तरफ कील के रूप में ही है, इस कारण से इसको अर्धनाराज सहनन कहते हैं। और पांचवा होता है कीलिका। कीलिका सहनन जो होता है उसमें मात्र कील से जुड़ा हुआ होता है, ये मरकट बंद होता ही नहीं है और केवल जो जुड़ा हुआ है ना हड्डियां, उसमें एक कील के कारण से ये जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं कीलिका सहनन। ये 5वें नंबर का सहनन होता है। और छठा सबसे जो कमजोर होता है वो सेवार्थ सहनन होता है। और सेवार्थ सहनन में तो केवल हड्डी इस प्रकार से टच रहती है बिल्कुल, बस, और कुछ नहीं, कोई उनका मरकट बंद जैसा नहीं होता जैसा वर्तमान में हमारी हड्डियों की रचना होती है। अगर हम वर्तमान में एक्सरे कराएंगे तो सबके हड्डियों की रचना एक जैसी आएगी और हमारे सबको सेवार्थ सहनन होता है। हमारी हड्डियों में कोई मरकट बंद नहीं होता, कोई है ना जो उसके ऊपर वेस्टर्न नहीं होता, कोई उसमें कील लगी नहीं हुई होती है, इस कारण से ऐसा जो होता है वो ऐसा सेवार्थ सहनन कहलाता है। तो ये देखिए जो मोक्ष जाने की योग्यता होती है वो केवल वज्र ऋषभ नाराज सहनन में ही होती है। शरीर की विल पावर, हड्डियों की मजबूती जिसमें होती है वो ही वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला ही मोक्ष जा सकता है। इस कारण से वर्तमान में सेवार्थ सहनन ही है, इस कारण से सेवार्थ सहनन से कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। इस कारण से भरत क्षेत्र में वर्तमान में मोक्ष नहीं कहा जाता है। ये हो गए 6 प्रकृतियां। तो ये किसका,
व्रज ऋषभ नाराज सैनन नामकरण से जिसको शरीर इतना मजबूत होता है उसको व्रज ऋषभ नाराज सैनन कहते हैं। जिस सेवार सैनन नामकरण के उदय से जिसका शरीर बिल्कुल सामान्य हड्डियों का केवल टच रहता है ऐसा शरीर प्राप्त होता है, वो कौन से नामकरण के उदय से? सेवार सैनन नामकरण के उदय से। जो हड्डियों की रचना जिस जिस नामकरण के उदय से मिलती है वो 6 नामकरण की प्रकृतियां होती है, ये कहलाते हैं सैनन 6। अब देखिए सैनन के साथ ही संस्थान भी चलते हैं। संस्थान का मतलब होता है शरीर की आकृति। शरीर की आकृति भी देखिए, कोई सुंदर दिखती है किसी की आकृति, किसी की तो पूरे के पूरे सुडौल लगते हैं, अंग अंग उपांग जो होते हैं, और किसी किसी के ऐसे बेढंग के लगते हैं। तो संस्थान कहलाते हैं 6। 6 संस्थान होते हैं जिसके की सारे के सारे अंग सुंदर हों, उसको कहते हैं समचोरस संस्थान। 6 संस्थान होते हैं। ये संस्थान का मतलब होता है आकृति। किसकी आकृति? शरीर की आकृति। तो जिस नामकरण के उदय से शरीर की आकृति विशेष होती है उसको संस्थान नामकरण कहते हैं। अब ये आकृति भी 6 प्रकार की होती है। पहली होती है समचोरस। जिस जीव को समचोरस नामकरण का उदय होता है उस जीव को समचोरस संस्थान होता है। तो समचोरस संस्थान कैसा होता है? सर्वांग सुंदर, इसके सारे के सारे अंग सुंदर होते हैं। ये इसके कौन से अंग सुंदर? जैसे देव होते हैं ना, देव के सारे अंग सुंदर होते हैं। नाक जितने प्रमाण में होनी चाहिए उतने प्रमाण में बढ़ती है, कान जितने प्रमाण में होने चाहिए उतने प्रमाण में होते हैं। लेकिन मनुष्य के हम देखते हैं किसी की नाक छोटी है, किसी के कान बड़े हैं, किसी के होठ छोटे हैं, किसी के होठ बड़े हैं, किसी की ठुड्डी लंबी है, किसी के पैर लंबे हैं, तो किसी के कद छोटा है। तो हमारे मनुष्य में भी ऐसे हो सकते हैं समचोरस संस्थान वाले, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। लेकिन देवताओं के तो सारे के सारे अंग जो होते हैं वो बिल्कुल सर्वांग सुंदर होते हैं। इस कारण से देवताओं के समचोरस संस्थान होता है। और नारकियों के सारे अंगी बेडोल होते हैं। इसलिए 6ठे नंबर का जो होता है वो हुंडक संस्थान ये नारकियों में होता है, क्योंकि उनके सारे के सारे अंगी बेकार होते हैं, अब मतलब कुरूप होते हैं। इस कारण से उनमें हुंडक संस्थान होता है। दूसरा संस्थान बताया है नग्रोध परिमंडल। नग्रोध परिमंडल, नग्रोध परिमंडल किसको कहते हैं? जिसके की ऊपर के अंग तो सुंदर हों लेकिन नीचे के अंग जो होते हैं वो अशुभ हों। जिसके ऊपर के अंग तो अच्छे हों, नाभि के ऊपर का भाग जो है, नाभि के ऊपर के अंग जो हैं वो तो सुंदर हो, लेकिन नाभि के नीचे के अंग जो हैं वो सुंदर नहीं हो, वो संस्थान जो शरीर होता है वो नग्रोध परिमंडल कहलाता है। तीसरा होता है सादी। सादी संस्थान जो होता है वो संस्थान जो है जिसके ऊपर के अंग खराब होते हैं और नीचे के अंग अच्छे होते हैं। जिसके ऊपर के अंग खराब और नीचे के अंग जो है वो अच्छे होते हैं, ऐसे शरीर का जो नामकरण का उदय होता है वो कहलाता है सादी संस्थान। और चौथा होता है वामन। वामन जिसके कारण से शरीर वामन रह जाता है, बोना रह जाता है। यहाँ पर बोलते हैं 1.5 फुटा रह गया, 2 फुटा रह गया, 3 फुटा रह गया, तो जिसके कारण से शरीर बोना रह जाता है वो वामन संस्थान कहलाता है। और जिसके कारण से शरीर पे कुबड़ा निकल जाता है वो कुब्ज संस्थान कहलाता है। कई व्यक्तियों की कूब निकल जाती है, वो झुक करके रहते हैं, तो पीछे जो कूब निकल जाती है, कुबड़ा जिसको कहते हैं, वो संस्थान जिसका होता है वो कहलाता है कुब्जक संस्थान। और हुंडक संस्थान, तो हुंडक संस्थान का मतलब जिसका शरीर पूरा बेडोल होता है। जैसे अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा, अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र था। लेकिन वो अष्टावक्र ऋषि बहुत ज्ञानी था। बस तो वही ध्यान रखना, शरीर चाहे हुंडक हो, कुब्जक हो, वामन हो, सादी हो, नग्रोध परिमंडल हो या समचौरस हो, 6 के 6 शरीर वाला ही मोक्ष जा सकता है। शरीर कोई सा भी हो, सुंदर हो या कुरूप हो, सुंदर भी हो सकता है, कुरूप भी हो सकता है, वामन भी हो सकता है, कुबड़ा भी हो सकता है, ऊपर के अंग सुंदर नीचे के खराब भी हो सकते हैं, नीचे के सुंदर ऊपर के खराब भी हो सकते हैं, सारे के सारे अच्छा भी हो सकता है। लेकिन कोई सा भी शरीर प्राप्त हो, लेकिन वो जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, कर्मों को काट सकता है। आपने हरिकेशी चांडाल का वर्णन सुना होगा, वो बिल्कुल कुरूप था लेकिन उसने मोक्ष को प्राप्त किया। और जो भरत चक्रवर्ती था वो बहुत सुंदर था, उसने भी मोक्ष को प्राप्त किया। तो शरीर कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, चाहे छोटा कद हो, चाहे कैसा भी हो, ये 6 के 6 शरीर वाला ही मोक्ष जा सकता है। शरीर की मजबूती चाहिए, चाहे कुरूप हो चाहे वो सुंदर हो, सुंदर भी हो सकता है, कुरूप भी हो सकता है, लेकिन दोनों में शरीर की मजबूती चाहिए, यानी संसहनन जो है वो मजबूत चाहिए।
सैनन मजबूत होता है तो मोक्ष मिल जाता है। इसलिए मोक्ष जाने के लिए सैनन तो कौन सा चाहिए, वृद्ध ऋषभ नाराज सैनन, ठीक है सर। लेकिन मोक्ष जाने के लिए शरीर तो 6 के 6 कोई से भी चल जाएगा। हुंडक संस्थान वाला भी मोक्ष जाता है, तो समचोरस वाला भी जाता है, तो बाकी के 4 वाला भी जाता है। इस प्रकार से नाम कर्म की प्रकृतियों को हमने समझने का प्रयास किया। हमने नाम कर्म की प्रकृतियां समझी। आज हमने गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, बंधन 5, संस्थान बंधन 5, संघातन 5 और 6 सैनन और 6 संस्थान को समझने का प्रयास किया। कल बाकी की प्रकृतियों को समझ करके और नाम कर्म की प्रकृतियों का पूरा हम डाटा तैयार करेंगे। 93 प्रकृतियां हैं और इन 93 प्रकृतियों के कारण से ही हमको जितनी भी शरीर में जो भी विचित्रताएं दिखती है ना, इन 93 प्रकृतियों के कारण से दिखती है। इन 93 प्रकृतियों के स्वरूप को समझ करके नाम कर्म को तोड़ करके हमको निर्नाम बनने की साधना करनी है। और निर्नाम बनने की साधना आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। इन्हीं के साथ सादर जय जिनेंद्र। अब जिनके निके प्रश्नों प्रश्न कर ले में ताकि उनका समाधान किया जा सके। कल्पना जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि आपने जो आकर्ष का बताया था, हाँ, कि 8 आकर्ष होते हैं, तो क्या ये 8 आकर्ष एक साथ हो सकते हैं? हाँ सर, आयु जो बनती है, वापस ध्यान में ले लीजिए, आयु हमेशा एक ही बार बनती है। एक बार जो आयुष्य बनती है, उस एक बार में 8 बार गैप पड़ जावे, यानी 8 बार विक्षेप पड़ जावे, परिणाम ढीले हो जावे, तो उसको 8 आकर्ष कहते हैं। अगर एक ही बार विक्षेप पड़ा है तो वो 2 आकर्ष हो जाते हैं। अगर 3 बार विक्षेप पड़ गया तो 4 आकर्ष हो जाते हैं। नहीं, अपन जैसे उसमें पढ़ते हैं, एक टुकड़े में आता है कि आयु जो 2/3 भाग में बनती है, एक बार में नहीं बनती तो वो उसका वापस 2/3 होता है, तो वो आकर्ष मतलब वो आकर्ष नहीं कहलाता है। देखिए, जो आप वो आकर्ष बोलते हैं वो दिगंबर मान्यता से है। मैंने श्वेतांबर मान्यता से बताया है, एक बार में जो आयुष्य बनती है उसमें जितने परिणामों की शिथिलपना आता है उसके अनुसार आकर्ष बनता, आकर्ष कहते हैं। और जो आप बता रहे हैं कि 2/3 में पहला चांस मिला, ये पहला आकर्ष है। उसके बाद बाकी का बच्चा 2/3, उसमें जो दूसरा चांस मिला उसको आकर्ष, सेकंड आकर्ष हो गया। फिर उसके बाद जो 2/3 बचा उसमें जो है वो तीसरा आकर्ष हो गया। ये दिगंबर मान्यता है। मैं दिगंबर मान्यता का कथन नहीं किया मैंने। जो एक बार में आयुष्य बनती है उसमें जो परिणामों का गैप पड़ जाता है उसके कारण से उसको आकर्ष कहते हैं। ये श्वेतांबर परंपरा की मान्यता है। जी, एक क्वेश्चन और था कि जो आपने बताया अभी कि औदारिक नामकर्म, औदारिक बंधन नामकर्म जो होता है, उसकी उदय से जो होता है, पूर्व के जो पुद्गल होते हैं उसी में नवीन पुद्गल आके मिलते हैं। सही है। हाँ, इससे अपना शरीर जैसे छोटा होता है, फिर हम बड़े होते हैं तो और पुद्गल आके मिलते हैं और हम बड़ा शरीर हो जाता है। तो क्या जो बोने होते हैं उनको वो पुद्गल नहीं मिल पाते हैं या ऐसा कुछ? नहीं, देखो, पुद्गलों का विचित्र स्वभाव है। पुद्गल अगर मान के चलिए इतने पुद्गल आ गए तो भी शरीर बड़ा हो जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए जो पुद्गल आए हैं वो पुद्गल इतने आए और शरीर में से इतने पुद्गल निकल गए तो जरूरी नहीं है शरीर बड़ा ही होगा, ये ध्यान रखना। और पुद्गलों का विचित्र स्वभाव होता है कि अनंत प्रदेशी जो पुद्गल का स्कंद है वो एक आकाश प्रदेश पर भी टिक जाता है। इस कारण से पुद्गलों का विचित्र स्वभाव होता है। पूर्व के पुद्गलों में नए पुद्गल जो मिलते हैं तो पूर्व के पुद्गल कुछ हटते भी हैं शरीर पे से। इस कारण से शरीर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बस केवल परिभाषा इतनी ध्यान रखना, पूर्व के पुद्गलों में नवीन पुद्गलों का जो बंध होता है वो बंधन नामकरण कहलाता है। थैंक यू। जया जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र साहब। सर, जो ये आपने सनहन और संस्थान का बताया, तो सनहन तो जैसे आज के टाइम में पहले 3 भी नहीं है, पर संस्थान क्या हर युग में होते हैं? जैसे उस समय हरिकेशी मुनि चांडाल रूप में भी थे तो भी वो मोक्ष गए, पर संस्थान सब तो वक्त हो सकते हैं और सनहन नहीं हो सकते, ऐसा? महाविदेह क्षेत्र में 6 ही सैनन वाले जीव हमेशा रहते हैं और 6 ही संस्थान वाले जीव हमेशा रहते हैं। भरत क्षेत्र में समय के साथ में 5वां आरा जब आता है, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है सैननों का और संस्थानों का विच्छेद होता जाता है। तो वर्तमान में एक सैनन लास्ट वाला, सेवार सैनन और हुंडक संस्थान, ये एक ही संस्थान और एक ही सैनन की मान्यता वर्तमान में मानी जाती है। धन्यवाद। पूर्णिमा जी। जय जिनेंद्र सर।
जय जिनेंद्र साहब। जैसे आपने फरमाया साहब कि 8 आकर्ष तक जीव आयुष बांध सकता है, तो इससे जिसने जितने ज्यादा आकर्ष में आयुष बांधा उससे क्या उसके भोगने में फर्क पड़ता है या उसकी कर्म उसमें फर्क पड़ता है? देखिए ये बात का विशेष ध्यान रख लेना, जो एक आकर्ष में आयुष्य बांधता है वो अच्छी रहता है। एक आकर्ष में आयुष्य बांधने वाले ज्यादा जीव होते हैं, इस कारण से वो आयुष्य भी मजबूत बनती है। लेकिन जिसके परिणाम ढीले होते रहते हैं, बार बार ढीले होते रहते हैं ना, वो जो 2 आकर्ष में, 3 आकर्ष में, 4 आकर्ष में बांधता है, उसकी आयुष्य के जो पुद्गल होते हैं वो गाढ़ रूप से नहीं बंध पाते हैं। इस कारण से उसको उपक्रम लगने की संभावना भी रहती है। जी, दूसरा प्रश्न ये पूछना चाह रही थी साहब मैं कि आहारक शरीर जब लब्धि वापस पूरी कर लेते हैं मुनि, तो उस शरीर का क्या होता है, उसके अंगोपांगों का क्या होता है? देखिए इसमें भी 2 मान्यता हैं। जो दिगंबर मान्यता द्रव्य संग्रह है, एक नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, ठीक है साहब। तो वो तो कहते हैं कि कपूर की भांति वो नष्ट हो जाता है वहीं पे। जैसे औदारिक शरीर रहता है, उसका कलेवर रहता है, बाकी बेकरी और आहारक का कलेवर नहीं रहता है। जी। तो वो शरीर रहता है आहारक शरीर, वो तो कपूर की तरह वो वहीं पे नष्ट हो जाता है। लेकिन जो आत्म प्रदेश होते हैं वो वापस आ जाते हैं। आत्म प्रदेश तो वापस आएंगे ही, क्योंकि आत्म प्रदेश जीव तो एक ही है। तो उनकी मान्यता तो ऐसी है कि जो वो जो पुतला होता है वहीं पर नष्ट हो जाता है और वापस जो है आत्म प्रदेश ही आते हैं। और किन्हीं किन्हीं की मान्यता ऐसी भी रहती है कि पूरा का पुतला वापस आकर के समाविष्ट हो जाता है, उसके पुद्गल वापस समाविष्ट। हमारी मान्यता क्या है सर? हाँ, हमारी मान्यता क्या है? अब मान्यता ऐसी क्या है, वो दोनों चीजें जानकारी रख लो। और क्या है, अभी वर्तमान में कोई ऐसी एक मान्यता का तो कहा नहीं जाता। जी सर, जी धन्यवाद सर। अंजू जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। एक जो अभी बंधन का बताया अपने, औदारिक पुराने पुद्गलों में नवीन पुद्गलों का होता है वो औदारिक बंधन, तो ये जब जीव एक भाव से दूसरे भाव में जाता है तब होता है, या ये अपने जैसे अभी पर्याप्त हो गया और उसमें होता रहता है? प्रति समय होता रहता है। अभी वर्तमान में आप जो है, वर्तमान में भी औदारिक पुद्गलों का बंधन अपन कर ही रहे हैं। जो पुद्गल आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, किसी के भी रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो जो पुद्गलों का बंधन जो है शरीर नामकर्म हर समय बनता है। ध्यान रखना आप, शरीर नामकर्म हर समय बनता है। तो जिसमें वेक्रिय शरीर नामकर्म की, जैसे मान के चलिए आपके वर्तमान में वेक्रिय शरीर नामकर्म बंधा हुआ है, सत्ता में पड़ा हुआ है, ठीक है सर। और आगे भी आप वेक्रिय शरीर को बंद कर रहे हैं, तो पुराने पुद्गलों में नवीन वेक्रिय शरीर के पुद्गल मिल रहे हैं ना, हाँ, तो वो कहलाता है बंधन नामकरण। अच्छा, और जो अपन जब शरीर बनाते, मतलब एक भाव से दूसरे भाव में गया और पर्याप्तियों से जो शरीर बना, वहां पे ये लागू नहीं होगा? होगा ना, जरूर होगा, वहां पे भी होगा। हाँ, सब जगह बंधन जो है हर समय चलता रहता है जीव के। हर समय बंधन का उदय होता है, हर समय बंधन का बंद होता है। तो वहां पे जैसे औदारिक शरीर बनता है हमारा, हमने आहार प्राप्त किया औदारिक स्थूल, और जो हमारा शरीर बना, तो वहां पे जो पुराने पुद्गल है वो कौन से होते हैं? तेजस कार्मन शरीर लेकर के जाता है, औदारिक शरीर के पुद्गलों का बंद करता है, इसलिए उसको औदारिक बंधन कहते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था, ये अपने आयुष्य का बंध 1/3 में होता है या 2/3 में होता है? 2/3 व्यतीत होने के बाद। जैसे मान लीजिए किसी की 90 साल की उम्र है, तो 60 साल व्यतीत होने के बाद में होता है। 2/3 व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है, और 1/3 बाकी रह जाता है। अच्छा, 1/3 बाकी रह जाता है और 2/3 व्यतीत हो जाता है, उसके बाद में आयुष्य का बंद होता है। ओके सर, धन्यवाद। संतोष जी। सर जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। जी, नख है और जो जी हाथ की रेखाएं हैं, आंख के, वो अंग और उपांग दोनों में होती हैं, तो वो कैसे? वो तो उपांग में ही है नख तो जी। देखिए, अंगोपांग नामकर्म के उदय से 3 चीजें बनती है, मैंने स्पष्ट कहा था। अंगोपांग नामकर्म के उदय से अंग भी बनते हैं, उपांग भी बनते हैं और अंगोपांग भी बनते हैं। अंग जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 अंगों के जो उपभेद होते हैं वो उपांग होते हैं। और जो हाथों की लकीरें आदि या हाथों के नाखून और आंख की कीकी आदि जो होते हैं वो अंगोपांग होते हैं। जी, जय श्री गुरु जी। अनंत जी। जय जिनेंद्र। चलो दिया। जय जिनेंद्र साहब। मुझे ये जानना था कि अपवर्तनीय का जो सोक्रम आयुष्य जो बन रहा है वो तो दलित भोगे जाएंगे, अकाल मृत्यु भी हो सकती है उसमें तो, लेकिन अनपवर्तनीय के अंदर जो सोक्रम आयुष्य होगा उसमें क्या होगा फिर?
आपको कल बताया था जो शुक्रवार की क्लास हुई थी, अनपवर्तनीय की आयुष्य कम नहीं होती है, बस केवल उसको उपक्रम मात्र लगता है, उपक्रम लगता है, लेकिन आयुष्य पूरी की पूरी भोगता है। जैसे श्री कृष्ण महाराज की पूरी आयुष्य भोगी, लेकिन उसको जरा कुमार का तीर लगा, इसके कारण से उनकी मृत्यु हुई। जरा कुमार ने जो तीर मारा उसके कारण से श्री कृष्ण महाराज की मृत्यु हुई, लेकिन ये मत मानना उन्होंने अकाल मृत्यु को प्राप्त किया। उनकी 1000 साल की आयुष्य थी, पूरी की पूरी 1000 साल की आयुष्य उन्होंने भोगी। अच्छा, मतलब दोनों ही चीजें हो जाएगी। सौक्रमी में जो मतलब होगा वो सिर्फ उपक्रम भी लग अपवर्तनीय जाएगा, आयुष्य भी नहीं टूटेगी। अच्छा अच्छा, उपक्रम भी लग जाएगा, आयुष्य भी नहीं टूटेगी, वो निमित्त मात्र बन जाएगा, केवल निमित्त मात्र बन जाएगा। कहती सर, धन्यवाद बहुत बहुत। विनय जी, विनय जी, विनय जी चौड़िया। हाँ सर हुंडक संस्थान के बारे में दोबारा बता दीजिए। हुंडक संस्थान यानी बेडोल शरीर, जो वर्तमान में जो शरीर है, वर्तमान में हमारे सबके शरीर जो है ना, उसी का उनका सारे के सारे अंग जो है सर्वांग सुंदर नहीं है। कोई भी अंग जो है किसी के उनको कमी रह जाती है, किसी की आंख जो है ज्यादा काली हो जाती है, ऊपर से धब्बे पड़ जाते हैं, किसी की नाक छोटी हो जाती है, किसी के ना जो हाथ जो है उनकी उंगलियां बराबर नहीं होती है। हुंडक संस्थान का मतलब होता है बेडोल शरीर। एक मिनट रुक जा। ये तो आपने थैंक यू सर। नहीं, ये आपने नारकी के एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है ममता जी का कि संघाटन फिर से समझा दें प्लीज। संघातन का मतलब होता है जिस शरीर नामकर्म का बंद करने वाले हैं, उस शरीर नामकर्म के पुद्गलों का जो संघात किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उनका आगमन जो होता है कषाय के द्वारा, योग के द्वारा, उसको कहते हैं संघातन नामकर्म। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप जानते हैं, एक जो घास काटने वाली लेडीज होती है, वो क्या करती है, पहले जिस जगह का घास काट रही है वहां इकट्ठा कर लिया, थोड़ा सा घास का ढेर लगा दिया, फिर बाद में जो है वो जाकर के थोड़ा सा ढेर वहां पर लगा देगी, दूसरी जगह जाएगी, फिर थोड़ा सा ढेर उस दूसरी जगह लगा देगी, थोड़ा सा ढेर। अब चारों तरफ उसने घास काटी और चारों तरफ उसने छोटे छोटे ढेर लगा दिए, फिर क्या करती है, उन सारे ढेरों को मिला देती है, मिला करके एक ढेर बनाती है, इसको कहते हैं संघातन नामकर्म। और लास्ट में जो उसको बांध देती है, उस पूरे के चारे को जो बांध देती है, उसको कहते हैं बंधन नामकर्म। थैंक यू वेरी मच सर। सबकी जिज्ञासाएं कंप्लीट हो गई हैं और नए क्वेश्चंस नहीं है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे विराम देते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब।